हेलो लर्नर्स। वेलकम टू सक्सेस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सॉल्यूशंस। इंटरव्यू गाइड के इस सीरीज में आज के थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इंटरव्यू को प्रिपेयर करने के टाइम पे जो कंपनी का रिसर्च होता है उस कंपनी की रिसर्च को किस तरह से परफॉर्म करना है। तो अभी तक अगर आपने हमारा सक्सेस आईटीएस ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से प्ले स्टोर में जाके सक्सेस आईटीएस ऐप डाउनलोड कीजिए एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की जो डिफरेंट सेक्शंस है, प्रोडक्शन, पैकिंग, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, इंजीनियरिंग, जीएमपी, जीडीपी, वैलिडेशन, क्वालिफिकेशंस, तो इन सभी डिपार्टमेंट के रिलेटेड कोर्सेज इस ऐप में अवेलेबल है। तो जल्दी से ऐप को डाउनलोड करके अपना रिक्वायर्ड कोर्स लेके अपनी जो लर्निंग है अभी स्टार्ट कीजिए। तो चलिए हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं। अगर कंपनी का रिसर्च हमको परफॉर्म करना है इंटरव्यू प्रिपरेशन के टाइम पे तो सबसे पहला पार्ट है कंपनी की प्रोफाइल को अंडरस्टैंड करना। कंपनी की प्रोफाइल को जब हम अंडरस्टैंड करते हैं तो वहां पे जो बेसिक चीजें हैं, सबसे पहले बेसिक चीजों के ऊपर हमको फोकस करना है। जैसे कि कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई है, कब वो कंपनी रजिस्टर हुई है, उसका जो कंपनी का लोकेशन है, उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, उसके जो मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स है वो क्या क्या लोकेशंस में उनके मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स अवेलेबल है, कंपनी की साइज एंड कंपनी के एम्प्लॉय की जो स्ट्रेंथ है वो भी हमको देखनी है, एंड उसका चेयरमैन कौन है, सीईओ कौन है, एमडी कौन है। ये जो बेसिक चीजें है कंपनी के प्रोफाइल के रिलेटेड, ये हमको पता होनी चाहिए अगर हम किसी कंपनी को इंटरव्यू के लिए प्रेफर कर रहे हैं तो। एंड ये कहाँ पे चेक करना है? कंपनी के वेबसाइट पे पूरा डेटा आपको मिल जाएगा, या फिर जो लिंक्डइन की कंपनी की प्रोफाइल रहती है वहां पे भी कंपनी के रिलेटेड ये जो सारी इंफॉर्मेशन है आपको वहां पे मिल जाएगी। एंड जो एनुअल रिपोर्ट्स होते हैं कंपनी के, वहां पे भी ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। सेकंड है नो देयर प्रोडक्ट्स एंड स्पेशलाइजेशन। जो भी कंपनी के बारे में आप रिसर्च करने वाले हो तो वो कंपनी किस तरह के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, उस कंपनी के जो स्पेशलाइजेशन के एरियाज है वो क्या क्या है वो भी आपको पता रहना चाहिए। तो यहाँ पे फार्मा कंपनीज डिफरेंट बेस्ड ऑन द मैन्युफैक्चर। जो भी फार्मा कंपनी होती है वो अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग के जो प्रोडक्ट्स है वो प्रोडक्ट के ऊपर उसका जो डिफरेंस है वो रहता है। डोसेज फॉर्म्स अगर वो मैन्युफैक्चर करती है तो टैबलेट, कैप्सूल्स, इंजेक्शंस, सिरप इन कैटेगरी में आता है। थेराप्यूटिक सेगमेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो एंटीबायोटिक्स, ऑन्कोलॉजी, कार्डियक और डायबिटिक्स इस कैटेगरी में कंपनी आती है। ब्रांडेड जेनरिक प्रोडक्ट्स कैटेगरी में रहती है। एंड की ब्रांड्स और ब्लॉकबस्टर ड्रग्स अगर कुछ कंपनी के हैं तो वो भी आपको पता रहनी चाहिए। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मेनी इंटरव्यू क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट्स। तो जो भी ज्यादा इंटरव्यू होते हैं तो इंटरव्यू में आप लोगों ने भी सुना होगा कि इंटरव्यूअर हर एम्प्लॉय को पूछता है कि किस तरह के प्रोडक्ट के ऊपर आपने काम किया है। तो यहाँ पे जो भी कंपनी में आप काम करने के लिए जा रहे हो तो उस कंपनी में किस तरह के प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग चलता है, ये अगर हमको पहले से पता रहेगा तो हमको एक ब्रीफ आइडिया आ जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन इंटरव्यूअर प्रोडक्ट के बारे में पूछने वाला है। इसलिए कंपनी की जो प्रोडक्ट है एंड उसकी जो स्पेशलाइजेशन है वो भी हमको इंटरव्यू अटेंड करने से पहले पता होनी चाहिए। थर्ड है अंडरस्टैंड देयर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। तो जो भी कंपनी है उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के रिलेटेड वो डब्ल्यू एच ओ जीएमपी सर्टिफाइड है कि नहीं ये हमको पता होना चाहिए। यूएस एफडीए जो रेगुलेटरी बॉडी है वहां का अप्रूवल उस कंपनी को है कि नहीं, एमएचआरए, ईएमए, टीजे का इंस्पेक्टेड है कि नहीं वो भी हमको चेक करना है। पीआईसी का जो कंप्लाइंट है वो भी हमको वहां पे चेक करना है। एंड हमको और एक बात मालूम होनी चाहिए कि हाउ मेनी प्लांट्स दे ऑपरेट, कितने प्लांट्स से पर्टिकुलर कंपनी ऑपरेट करती है डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में, और वो लोकेशंस कहाँ कहाँ पे है, एंड ईच प्लांट में क्या क्या प्रोडक्ट वहां पे मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो इन सारी डिटेल को अगर हम पता करेंगे तो कंपनी के बारे में अगर इंटरव्यू में इंटरव्यूअर कुछ पूछता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको क्या पता है, तो उस टाइम पे इन डिटेल्स को आप वहां पे बता सकते हो। फोर्थ है स्टडी दियर क्वालिटी एंड कॉम्प्लायंस फोकस। फार्मा कंपनीज फोकस हेवीली ऑन द क्वालिटी। जो भी फार्मा की कंपनीज होती है मेन फोकस उनका क्वालिटी के ऊपर रहता है। तो कंपनी की जो इन्वॉल्वमेंट है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस में, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस में, गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस, डेटा इंटीग्रिटी, वैलिडेशन की प्रोसेस, यहाँ पे कंपनी का जो फोकस है वो हमको मालूम होना चाहिए। एंड कंपनी का अगर कुछ वार्निंग लेटर्स मिले हैं, ऑडिट में कुछ रिसेंट ऑडिट हो गया है और वहां पे कुछ अगर ऑडिट के ऑब्जर्वेशंस वहां पे अगर है तो ऑब्जर्वेशंस भी पता रहने चाहिए। एंड अगर किसी प्रोडक्ट को कंपनी ने अगर रिकॉल किया है पब्लिकली, अगर वो डेटा अवेलेबल है तो वो भी इंफॉर्मेशन हमको थोड़ी सी पता रहनी चाहिए। दिस इज यूजफुल फॉर द क्यूए क्यूसी एंड प्रोडक्शन इंटरव्यू। अगर ये चीजें आपको पता रहेगी तो अगर आप क्यूए क्यूसी या फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए इंटरव्यू अटेंड करने वाले हो, इंटरव्यू को अपीयर होने वाले हो, तो ये चीजें आपको वहां पे हेल्प कर सकती है।
नेक्स्ट है चेक देयर रिसेंट न्यूज एंड अपडेट। तो जो भी कंपनी के लिए आप इंटरव्यू के लिए अपियर होने वाले हो, तो उस कंपनी में कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, कुछ एक्सपेंशन आपने उसने बिजनेस में किया है, या फिर कुछ मर्जेस किए, या फिर कुछ एक्वायर किया है दूसरा कंपनी को, रेगुलेटरी कुछ नया अप्रूवल कंपनी को मिला है, कुछ कंपनी को अवार्ड मिला है, या फिर कहाँ से कंपनी को अगर रिकग्निशन वहां पे मिला है, तो ये सारी डिटेल्स भी आपको वहां पे मालूम रहनी चाहिए। क्योंकि अगर ये चीजें आपको पता रहेगी, तो ज्वाइनिंग के रिलेटेड आप कितने सीरियस हो एंड आप कितनी अपडेटेड हो, वो एम्प्लॉयर को वहां पे पता चलता है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड देयर कल्चर एंड वैल्यूज। तो जो भी कंपनी है, तो उस कंपनी का एक अपना कल्चर होता है। तो कंपनी का मिशन एंड विजन आपको पता रहना चाहिए। कंपनी की जो कोर वैल्यूज है, वो वैल्यूज आपको मालूम होने चाहिए। कंपनी का जो वर्क प्लेस का इन्वायरमेंट है, वो इन्वायरमेंट के बारे में भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। एम्प्लॉय के जो रिव्यूज होते हैं, ग्लास डोर, लिंक्डइन, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे कंपनी के रिलेटेड एम्प्लॉयज अपने रिव्यू वहाँ पे पोस्ट करते हैं। तो रिव्यू के बारे में भी अगर हम थोड़ा पढ़ के जाएंगे, तो हमको ये पता चल सकता है कि यार सच में ये कंपनी मेरे लिए सुटेबल है कि नहीं है। तो इस तरह से कंपनी के कल्चर एंड वैल्यूज के रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको कंपनी सिलेक्शन में हेल्प करेगी। लर्न अबाउट द रोल यू आर अप्लाइंग फॉर। तो जो भी पर्टिकुलर रोल के लिए आप उस पर्टिकुलर कंपनी में अप्लाई करने वाले हो, तो उस रोल के बारे में भी आपको पता रहना चाहिए कि उस पर्टिकुलर रोल का जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, वहां पे क्या क्या स्किल की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको वहां पे लेनी पड़ेगी। टूल्स एंड इक्विपमेंट यू नीड टू नो। क्या क्या टूल्स, क्या क्या इक्विपमेंट के बारे में उस पर्टिकुलर रोल में आपको पता होना चाहिए। डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है वहाँ का, और रिपोर्टिंग की जो हायरार्की है वो किस तरह की है। तो इन सारी चीज़ों को भी आपको पता रहना चाहिए। एंड बी रेडी विद द एग्जांपल्स वेयर योर एक्सपीरियंस और नॉलेज मैचेस द रिक्वायरमेंट। अगर आपका एक्सपीरियंस और कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है, वो अगर कहीं पे मैच कर रही है थोड़ी बहुत भी, तो कुछ एग्जांपल्स आपके पास होने चाहिए कि एग्जांपल्स के थ्रू आप उसको कन्विंस कर पाओ कि इस पर्टिकुलर जॉब के लिए मैं कितना सुटेबल हूँ। तो इस तरह से जो भी खुद का रोल है और कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है, तो उन दोनों का जो लिंक है, वो लिंक प्रॉपर तरीके से आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिपेयर कंपनी स्पेसिफिक आंसर। जो कंपनी स्पेसिफिक आंसर है, उसके लिए भी आपको थोड़ा सा प्रिपेयर होना चाहिए। सबसे पहला तो सब लोग क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन आवर कंपनी। तो यहाँ पे कंपनी की रेप्यूटेशन, क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स, लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज एंड उनके प्रोडक्ट में जो आपका इंटरेस्ट है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बात करना चाहिए। उसके बाद व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी। हमारे कंपनी के बारे में आपको क्या पता है। इस तरह के क्वेश्चंस भी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो वहां पे उस कंपनी की जो प्रोडक्ट है, उनके प्लांट कहाँ कहाँ पे है, उनके सर्टिफिकेशंस, या फिर उनको कुछ रिसेंटली अचीवमेंट, कुछ अवार्ड मिला है, तो इस इंफॉर्मेशन को भी आप वहां पे एड्रेस कर सकते हो। ताकि इंटरव्यूअर को एक आइडिया आ जाएगा कि यार सच में ये बंदा इस पर्टिकुलर जॉब के लिए फिट है। नेक्स्ट है प्रिपेयर क्वेश्चन टू आस्क द इंटरव्यूअर। हमको कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करने चाहिए ताकि इंटरव्यू के एंड में हम इंटरव्यूअर को भी पूछ सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यूअर्स होते हैं जो इंटरव्यू कैंडिडेट से एक्सपेक्ट करती है कि वो भी कुछ क्वेश्चन पूछे इंटरव्यू के एंड में। तो वहां पे इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो। व्हाट इज द टिपिकल करियर ग्रोथ पाथ। जो करियर की ग्रोथ की जो पाथ होती है, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो। व्हाट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डू यू ऑफर। इस पर्टिकुलर कंपनी में क्या क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं, इसके बारे में आप वहां पे पूछ सकते हो। एंड व्हाट क्वालिटीज डू सक्सेसफुल एम्प्लॉय हियर हैव। अगर यहाँ पे एम्प्लॉय सक्सेसफुल एम्प्लॉय इस पर्टिकुलर कंपनी में होना है, तो क्या क्या क्वालिटीज की यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर इन क्वेश्चंस को आप यहाँ पे पूछते हो, तो आपका जो इंथुजियाज्म है, वो इंटरव्यूअर को पता चलेगा। एंड यहाँ पे आपकी जो सिलेक्शन के चांसेस है, वो ज्यादा हो सकते हैं। तो इस तरह से इन 9 टॉपिक्स में हमने डिस्कस किया कि पर्टिकुलर कंपनी को अगर इंटरव्यू के लिए अटेंड होना है, अपियर होना है, तो हमको किस तरह से कंपनी का रिसर्च करना है, क्या क्या कंपनी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमको पता रहनी चाहिए। एंड कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके रिलेटेड हमको पहले से प्रिपेयर करके जाना चाहिए, ताकि इंटरव्यू के टाइम पे अगर कुछ ट्रिकी क्वेश्चन वहां पे आ जाता है कंपनी की प्रोफाइल के रिलेटेड, कंपनी के कल्चर के रिलेटेड, तो इजीली हम उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं।